दोस्तों, आज मैं आपको एक सिद्धांतवादी टाइगर की सच्ची कहानी सुना रहा हूं। टाइगर जिसने 2 साल में नाप ली दूरी 300 किलोमीटर्स की, वो दूरी जो कि 3rd लॉन्गेस्ट दूरी है किसी टाइगर के माइग्रेशन की। वो टाइगर जिसने इस दूरी को पार करने के लिए अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। वो सिद्धांत था इंसान पर हमला ना करने का सिद्धांत। वो भूख से मर गया, लेकिन आसान शिकार इंसान को नहीं मारा। वो भी घनी आबादी वाले एरिया को क्रॉस करके, बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। इस सिद्धांतवादी टाइगर ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी चौंका दिया कि कैसे एक टाइगर 300 किलोमीटर्स की पदयात्रा करते हुए गुजरात चला गया, वो भी घनी आबादी वाले एरिया को क्रॉस करके, बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। क्योंकि टाइगर जब ऐसे माइग्रेशन करता है तो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। एक टाइगर मध्य प्रदेश आया था, महाराष्ट्र से। उसने भी अपने माइग्रेशन के दौरान 2 इंसानों को मार दिया था। कैमरा ट्रैप से पता चला कि यह टाइगर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टाइगर है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह टाइगर मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट के नागदा हिल्स में स्पॉट हुआ था। देवास रातापानी और गुजरात के रास्ते में ही है। यही टाइगर इंदौर के मंगालिया और बारनगर में भी दिखा था। बाद में मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पेतलावाड़ में भी दिखा था, जो कि गुजरात के पास में ही है। उसके बाद यह मध्य प्रदेश के किसी इलाके में नहीं दिखा और अगली स्पॉटिंग हुई गुजरात के बोरिया में। सिद्धांतवादी टाइगर ने 300 किलोमीटर का सफर 2 साल में पूरा किया। इन 2 सालों में टाइगर मानव आबादी के काफी करीब रहा और उसने शायद जंगली सुअर और नीलगाय का शिकार करके गुजारा किया होगा। क्योंकि पालतू मवेशी मारने पर यह बात सामने आ ही जाती कि टाइगर ने जानवर मारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरात के सफर के दौरान पूरे रूट में यह शिकायत प्रशासन के पास नहीं आई कि पालतू जानवर मारे गए हैं टाइगर द्वारा। मध्य प्रदेश से गुजरात जाते हुए टाइगर विंध्याचल माउंटेन रेंजेस का रूट फॉलो किया। विंध्याचल रेंजेस पहले टाइगर्स का घर हुआ करता था। विंध्याचल रेंजेस को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का डिवाइडर माना जाता है। एक टाइगर का 300 किलोमीटर का सफर तय करना और लगातार 2 साल मूव करना टाइगर्स के सर्वाइवल स्किल्स को शो करता है। टाइगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं नई टेरिटरी की तलाश में और नए साथी की तलाश में। लेकिन सामान्यतः वो दूरी 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला यह टाइगर तीसरा टाइगर है जिसने इतनी दूरी तय की है। इससे पहले एक टाइगर ने 500 किलोमीटर की दूरी तय की थी और एक टाइगर ने 800 किलोमीटर की दूरी 5 महीने में तय की थी। लेकिन उस टाइगर ने भी एक इंसान को इंजर्ड किया था। लेकिन सिद्धांतवादी टाइगर ने एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो भी मरते दम तक। और जब टाइगर मरा, उसका स्टमक एकदम खाली था, यानी टाइगर भूख से मर गया। लेकिन ना तो आदमखोर बना, ना ही पालतू जानवर मारे। क्योंकि टाइगर कितना भी बीमार हो, बंधे हुए पालतू जानवर मारना उसके लिए मुश्किल नहीं है। गुजरात में 30 साल बाद टाइगर की दहाड़ गूंजी थी, जब एक स्कूल टीचर ने
बोरिया के पास टाइगर को रोड क्रॉस करते देखा था और उसकी फोटो क्लिक की थी। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमरा ट्रैप लगाए और उसमें भी टाइगर की पिक्चर्स क्लिक हुई। उन पिक्चर्स को मिलाने पर मालूम चला कि यह मध्य प्रदेश के रातापानी का टाइगर है, क्योंकि उसकी स्ट्राइप्स सेम थी और जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर टाइगर की स्ट्राइप्स अलग अलग होती हैं। इस टाइगर के आते ही गुजरात में खुशी की लहर दौड़ गई, और वो इसलिए क्योंकि वो भारत का पहला राज्य बन गया जहां 3 बिग कैट्स रहती हैं, यानी कि लायन, टाइगर और लेपर्ड। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही और गुजरात में स्पॉट होने के कुछ ही दिनों बाद टाइगर की डेड बॉडी मिली। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि टाइगर को ना ही शिकारियों ने मारा था, ना ही किसी ने जहर दिया था। टाइगर की बॉडी महिसागर डिस्ट्रिक्ट में जहां मिली थी, वो जगह बोरिया से करीब 12 किलोमीटर दूर थी, जहां टाइगर पहली बार दिखा था। टाइगर की बॉडी में स्किन, नाखून और दांत सब थे, यानी शिकारियों ने इसे नहीं मारा था। टाइगर की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। खुले जंगल में टाइगर 12 से 16 साल तक जीते हैं और यह टाइगर सिर्फ 7 या 8 साल का था। इस तरह से टाइगर ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने सिद्धांत पर अडिग रहा। दोस्तों, यह थी कहानी सिद्धांतवादी टाइगर के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।